वेस्ट इंडीज क्रिकेट का हाल फिलहाल कुछ ऐसा है कि जब भी आपको लगे कि ये खत्म हो गई है तो वो कुछ जीत जाते हैं, और जैसे ही आपको लगे कि अब ये कुछ जीतेंगे तो वो हारना शुरू कर देते हैं। ये टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में थी फर्स्ट इनिंग्स की लीड लेकर, और ऐसा लग रहा था कि अगर सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड को 300 के आसपास भी ये ऑल आउट कर सकते हैं तो मैच में आ जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, उन्होंने इतने रन लीक किए, जो रूट और हैरी ब्रूक्स से सेंचुरी बनवा दी, इतने कैचेस ड्रॉप किए और एंड में 240 रनों से मैच हार गए। 385 का टारगेट चेस करने उतरे और 60 विदाउट लॉस पे ऐसा लगा कि शायद वो सीरियसली इस टारगेट को चेस करने के करीब आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगेन एक फेमिलियर डाउनफॉल हुआ और वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 143 पे ऑल आउट हो गई। अब इसके बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट की फ्यूचर क्या है ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसी टीम है जिसमें कंसिस्टेंसी है ही नहीं। इनके जितने भी आप आई वुड से कि जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो निकोलस पूरन हो, सिमरन हेटमायर हो, आंद्रे रसेल और सुनील नारिन तो खैर काफी टाइम से छोड़ चुके हैं, वो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते। टेस्ट क्रिकेट में ऑर्डिनरी प्लेयर्स, एवरेज प्लेयर्स की टीम है। क्रिक ब्रैथवेट जो इनके कैप्टन है, जिन्होंने 91 टेस्ट मैचेस खेले हैं, अगर आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखो तो 91 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 34 की एवरेज से उन्होंने कुछ 5,500 रन बनाए। किसी भी टीम में 34 की एवरेज से कोई भी प्लेयर 90 प्लस टेस्ट मैचेस नहीं खेल सकता प्लेइंग एज अ प्योर बैट्समैन। लेकिन वेस्ट इंडीज के पास फिलहाल ऑप्शंस की कमी है, और वेस्ट इंडीज जो प्लेयर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वेस्ट इंडीज के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं कि उन प्लेयर्स को टीम से हटाए। इसीलिए वेस्ट इंडीज का एक सर्टेन ग्रुप है जो डिस्पाइट पुअर और ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस खेलता रहता है। हालांकि दो ऐसी टीम्स हैं इस दौरान जिसके खिलाफ वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, और उनमें से एक इंग्लैंड है। जी हाँ, आप सरप्राइज होंगे ये जानकर कि इंग्लैंड पिछले 18 सालों में वेस्ट इंडीज में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता है। वेस्ट इंडीज पिछले 3 बार से जब भी इंग्लैंड आई है तो इंग्लैंड को ट्रॉफी नहीं मिली है। इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज ने 2021-22 में भी 1-0 हराया था, उसके पहले 2018-19 में भी 2-1 हराया था, उसके पहले 2015 में दो टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 ड्रॉ हुई थी, और उसके पहले 2009 में जब इंग्लैंड आई थी तभी भी वेस्ट इंडीज 1-0 से सीरीज जीती थी। मतलब पिछले 8 सीरीज में वेस्ट इंडीज 3 बार विनर रही है वर्सेस इंग्लैंड। वेस्ट इंडीज सीरीज जीती है वर्सेस इंग्लैंड, और पिछले 5-6 साल में तो इंग्लैंड की टीम काफी डोमिनेटिंग रही है, तो वहां पर भी वो वेस्ट इंडीज में नहीं जीत पाई है। जबकि अगर आप इंडिया को देखो या ऑस्ट्रेलिया को देखो तो वो वेस्ट इंडीज में जाके बड़े आराम से क्रश करके आते हैं। लेकिन अगेंस्ट इंग्लैंड वेस्ट इंडीज डू स्टेप अप। इनफैक्ट पिछले 2 टूर्स में वेस्ट इंडीज जब इंग्लैंड भी आई है तो वो इंग्लैंड में व्हाइट वॉश होकर नहीं गई है, बल्कि एक टेस्ट मैच जीत के गई है। पिछले बार भी 2020 में जब वेस्ट इंडीज आई थी तो उन्होंने फोर्थ इनिंग्स में एक जबरदस्त चेस किया था और वो टेस्ट मैच जीत लिया था। हालांकि वो सीरीज 2-1 से हार गई, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड को एक टेस्ट मैच भी हरा देती है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। उसके पहले भी जब 2017 में आए थे तो शाई होप जो उस वक्त टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने दोनों इनिंग्स पे सेंचुरी बनाई थी और वेस्ट इंडीज ने एक टेस्ट मैच इंग्लैंड में जीत लिया था फोर्थ इनिंग्स में 300 प्लस चेस करते हुए। तो वेस्ट इंडीज को काफी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि इस बार वो इंग्लैंड के खिलाफ इस तरीके से पुअर परफॉर्मेंस करके हार गए, क्योंकि अभी रिसेंटली जब उन्होंने जनवरी में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हराया था। जी हाँ, आपको बता दूं कि पिछले 9 सालों में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज की बात तो खत्म है, टेस्ट मैच में भी सिर्फ इंडिया ने हराया था। इंडिया ने 2 सीरीज 2-1 जीती है ऑस्ट्रेलिया में 2018 और 2021 में, लेकिन उसके अलावा कोई भी टीम वहां टेस्ट मैच जीत भी नहीं पाई है। मतलब एक टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाई है, और वहां वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हराया, सीरीज 1-1 ड्रॉ की। शमार जोसेफ जो उस सीरीज में डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल इनिंग्स में जबरदस्त बॉलिंग करके 6 विकेटें ली और ऑस्ट्रेलिया 7 रन से वो टेस्ट मैच हार गई। तो वेस्ट इंडीज की टेस्ट क्रिकेट को लेकर काफी बातचीत शुरू हो गई थी और काफी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस सीरीज में शायद वेस्ट इंडीज उसी तरीके की परफॉर्मेंस दे, लेकिन वेस्ट इंडीज काफी बुरी तरीके से हार गई है, और शमार जोसेफ जिन पर इतनी नजरें थी उनकी परफॉर्मेंस भी काफी ऑर्डिनरी रही है। वेस्ट इंडीज ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया तो वो 27 साल बाद था जब वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया हो, और 21 साल बाद वो ऑस्ट्रेलिया को कहीं पर भी कोई टेस्ट मैच हराया हो, मतलब होम और अवे। तो 21 साल के गैप के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो
कि पिछले 22 सालों में इंडिया वेस्ट इंडीज से एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। जी हाँ, इंडिया वेस्ट इंडीज से आखिरी टेस्ट मैच 2002 में हारा था। 2002 के बाद से इंडिया वेस्ट इंडीज से होम और अवे में सीरीज छोड़िए एक टेस्ट मैच भी नहीं हारा है। साउथ अफ्रीका को भी वेस्ट इंडीज ने सरप्राइजिंगली 2007 में इन साउथ अफ्रीका एक टेस्ट मैच में बीट किया था क्वाइट कंफर्टेबली, लेकिन उस टाइम वेस्ट इंडीज के हीरो थे क्रिस गेल और ड्वेन ब्रावो भी उस समय खेलते थे टेस्ट क्रिकेट। तो वेस्ट इंडीज की टीम फिर भी थोड़ी सही थी और उन्होंने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में 2007 में बीट किया था। इसके अलावा इंग्लैंड के अलावा आई वुड से कि वेस्ट इंडीज अगर किसी टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाई है तो वो है पाकिस्तान की टीम। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम के खिलाफ वेस्ट इंडीज ने काफी आई वुड से डिसेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं। पाकिस्तान को उन्होंने यूएई में भी हराया था और अभी रिसेंटली भी जब पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज आई थी तो वेस्ट इंडीज ने एक थ्रिलर में एक जबरदस्त थ्रिलिंग टेस्ट मैच में एक विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया था। तो वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं से अच्छी परफॉर्मेंस ले आती है, लेकिन अगेंस्ट अदर टीम्स वो स्ट्रगल करती रही है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को जब उन्होंने हराया तो एक उम्मीद जगी थी कि शायद वेस्ट इंडीज क्रिकेट थोड़ी इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रही है। अगर आप पिछले 2-3 पाकिस्तान सीरीज का भी अगर आपको बताऊं तो वो पाकिस्तान से व्हाइट वॉश नहीं हुई है 2006 के बाद से। पिछले 4 टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज एटलीस्ट एक टेस्ट मैच जरूर जीती है, चाहे वो सीरीज ना जीत पाई हो, लेकिन एटलीस्ट 2 सीरीज उन्होंने 1-1 ड्रॉ किया है और बचे 2 सीरीज वो 2-1 से हारे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कुछ परफॉर्मेंसेस देते रहते हैं जिससे एक उम्मीद बनी रहती है। लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट को तभी ठीक किया जा सकता है जब वहां का बोर्ड भी पॉलिटिक्स छोड़ दे, वहां का बोर्ड वहां के प्लेयर्स को सही फीस दे और एक आई वुड से कि कुछ ऐसे क्रिकेटर जो सिर्फ T20 लीग्स पे कंसंट्रेट करते हैं वैसे कुछ क्रिकेटर्स को वेस्ट इंडीज अगर किसी तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए मना ले, क्योंकि वेस्ट इंडीज वैसे भी अब बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलती नहीं, साल के मुश्किल से 6 से 8 टेस्ट मैच होते हैं। तो अगर कुछ क्रिकेटर्स जैसे निकलस पूरन, सिमरन हेटमायर जिनको कि अब T20 स्क्वाड में मौका भी नहीं मिलता, अगर वैसे कुछ क्रिकेटर्स टेस्ट क्रिकेट खेले तो उनकी गेम भी इंप्रूव होगी और वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए भी अच्छा रहेगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।